install strength for the new kid. चेस्ट को ट्रेन करते समय ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले की जो गलती है वो ये देखो, ठीक है, ये समझिए, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आपको एक्सरसाइज कर रहे हो वो रेंज प्रॉपर लेनी है आपको, जस्ट लाइक दिस। एंड सेकंड जो गलती है, हमेशा जब आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो जो आपका शोल्डर होना चाहिए, आई थिंक आपका स्कैपुला होना चाहिए, वो रिट्रैक्टर फेज में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सो बहुत लोग क्या करते हैं, जब आप पुश करते हो तो पुश करते समय ये शोल्डर पे से आगे जाता है आपका। जब आपका शोल्डर आगे जाएगा तो चेस्ट पे टेंशन नहीं रहता, तो वो एक गलती नहीं करनी है कभी भी। एंड हमेशा स्पीड पे ध्यान रखो, नीचे जाते समय एकदम कंट्रोल में जाना है आपको। एंड ऊपर आप प्रेस कर सकते हो स्पीड में, बट आपका शोल्डर आगे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। एंड तीसरी जो गलती है वो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते। आपको एवरी सेशन आपको हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, चाहे वो वेट में हो, स्पीड में हो या फिर रेपिटेशंस में। बहुत लोग गलती करते हैं। समझो आपने 12.5 या फिर 20 kgs जो भी लिया हो, उस पर अगर आपने 12 रेपिटेशन परफॉर्म किया या 15 रेपिटेशन परफॉर्म किया, तो नेक्स्ट वीक में सेम करेंगे, वही स्पीड रहेगी और उतने ही रेपिटेशन, वही वेट, तो मसल को वहाँ पे चैलेंज नहीं मिला है। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। और एक गलती पता है क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत लोग करते हैं लेकिन गलत वे में। कैसे? प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया लेकिन उसके बाद भी एक बंदा पीछे से आपको सपोर्ट दे रहा है, तो कहाँ हुआ प्रोग्रेसिव ओवरलोड? तो इस चीज़ को फिक्स करो एंड रेपिटेशन फेलियर तक लेना है। जो भी आपका फेलियर हो वहाँ तक लो जहाँ तक आप स्ट्रगल ना करो ऊपर जाते समय, तब तक। जितनी गलतियाँ मैंने वहाँ पे बताई, सेम वही गलतियाँ यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं करनी बिल्कुल। ओके, और एक करेक्शन यहाँ पे बता दो आपको, थोड़ा सा जो आपका एल्बो है वो सामने की तरफ टिल्टेड रहेगा, जिससे मसल फाइबर ज़्यादा इंगेज हो गए।
ओके, डंबल नॉर्मली आप ऐसे लेते हो, थोड़ा सा उसे साइडली आगे पुश करो। फ्लाई करते समय बहुत सारे लोग जो शोल्डर है वो आगे ऐसे पुश करेंगे, बट यहाँ पे शोल्डर को फिक्स रखना आपको बैक साइड पे, एंड उसको फुल्ली चेस्ट आउट रखो, ठीक है, लाइक दिस। एंड पैरों का थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करने में इस्तेमाल करो, पूरी बॉडी एकदम रेस्ट में नहीं रहेगी, स्लाइडली थोड़ी सी ऊपर उठी हुई बॉडी। और एक गलती यहाँ पे, जो आपके हाथ है वो तीनों जॉइंट, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, एक लाइन में होनी चाहिए। स्लाइडली थोड़ा सा बेंड रहना चाहिए आपका एल्बो पूरे मोमेंट में। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो एल्बो होता है वो नीचे की तरफ होता है ऐसे, एंड ऐसे फ्लाई करते हैं, टेंशन कम हो जाता है उससे। सो तीनों जॉइंट को फिक्स रखो एक जगह पे, एंड सिर्फ फ्लाई करो। बेंटो रोज में ना सबसे कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, बेंटो रोज में आपकी बॉडी फ्लोर को पैरेलल होनी चाहिए, ओके, आपकी बैक। बट बेंटो रोज में ये सिचुएशन बहुत बड़ा जगह पे आपको देखने मिलेगी, लाइक ऐसे, ओके, नीचे नहीं गए, यहाँ से आगे से पुल कर रहे हैं। ये मूवमेंट आपका होना चाहिए अगेंस्ट ग्रेविटी। सो करेक्ट फॉर्म क्या है, सिंपल, पुश योर हिप बैक, ग्रिप को रिवर्स करो, बार को एकदम आपके नी के पास रखना है, बैक को पूरी टाइट। अभी जो बार आपका ट्रैवल करेगा वो एक लाइन में करेगा, स्ट्रेट लाइन में, एंड अगेंस्ट ग्रेविटी आप पुल करोगे प्रॉपरली। सो सो अगर आप पुलिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, बेंट रोल्स या फिर श्रग्स, तो मैं आपको बोलूँगा कि वाले जो स्ट्रैप होते हैं वो परचेस करो, वो आपका परफॉर्मेंस और इन्हांस करेंगे। मतलब जो हेवी पे आप ग्रिप नहीं कर पाते अच्छे से, ग्रिप छूट जाती है, सो ये उसे फिक्स करेंगे और आपकी 1-2 रेपिटेशन उसी में बढ़ जाएंगे। सो अब मैं बताऊंगा आपको ये लैट पुल डाउन में नॉर्मली क्या गलती होती है। सबसे बड़ी गलती, एंड वो गलती होती भी है शोल्डर पे ही। ओके, चलो ग्रिप शोल्डर पे। सो बहुत लोग
पहले तो क्या करते, बॉडी को पीछे झुका लेंगे और यहाँ से लाइक ऐसे पुल करेंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट गलती। नहीं तो सेकंड, भले ही आप सेट बैठे हो लेकिन आपका जो शोल्डर है वो ऊपर एलिवेटेड है। ओके, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको डिप्रेस करना है नीचे की तरफ। लाइक दिस। अगर आपका फिक्स नहीं रह रहा तो एवरी रेपिटेशन आप उसको डिप्रेस करो एंड पुल करो। फिर से ऊपर गया, फिर से डिप्रेस करो, पुल करो। फर्स्ट बॉडी को पूरा लॉक करो आप। सेकंड, शोल्डर मेरे ऊपर है, सॉरी स्कैपुला, स्कैपुला को डिप्रेस करो नीचे। ये होगा डिप्रेस। सो अगर आप पैरेलल बार डिप्स अच्छे से कर पाते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज केवल पुश डाउन परफॉर्म कर लेना। जब स्ट्रेंथ बढ़े तो फिर इस पे शिफ्ट हो जाना। यहाँ पे बता दो गलती क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही होती है, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम लेते हैं। एंड एक्चुअल में उसे हम सोचते हैं कि हम चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करें, बट चेस्ट के लिए नहीं है। यहाँ पे आपका ट्राइसेप एंड जो एंटीरियर डेल्टोइड है शोल्डर का मसल, वो इन्वॉल्व रहता है। चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। सो ये मेन चेस्ट के लिए नहीं है, ट्राइसेप के लिए है। गेस करो आप, शोल्डर प्रेस में बड़ी मिस्टेक क्या होती होगी? चलो बताइए देता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक है रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होती है लोगों की। यहाँ तक कान के नीचे भी नहीं आता डंबल उनका। कान के नीचे नहीं, पूरा नीचे आना चाहिए शोल्डर के पास, बट कान के नीचे भी नहीं आ पाता। सेकंड मिस्टेक है, जो शोल्डर होता है जब आप प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे एलिवेट कर देता है वो, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से प्रेस कर रहे हो ना, जस्ट ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना है आपको। तो ये सेकंड मिस्टेक। ये दोनों को फिक्स करो, शोल्डर बहुत अच्छे से ग्रो होंगे।
लैटरल रेज करते समय ना एक बेसिक गलती लोग करते हैं, जो उनका एल्बो होता है वो नीचे रहेगा ऊपर जाते समय एंड रिस्ट ऊपर रहेगी, या फिर एल्बो ऊपर रहेगा रिस्ट नीचे रहेगी। बिल्कुल नहीं करना है। आपके तीनों जॉइंट शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, तीनों जॉइंट एक लाइन में चाहिए, तभी कंटिन्यू टेंशन रहेगा मसल पे। तो इस चीज़ को फिक्स करो, शोल्डर बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ग्रिप टाइट रखो, स्लाइडली थोड़े से एल्बो को बेंड करो एंड बाहर की तरफ पॉइंट आउट करो। यहाँ पर एक्चुअली गलती नहीं है कोई, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो आप मशीन की तरफ देख के बाइसेप कर्ल करते हो ना, उसको चेंज करके ये एक बार करके देखो। पैरों के बीच में से बाहर लेना है एंड उसके बाद बाइसेप कर्ल परफॉर्म करना है। ट्रेपेजियस को अगर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एंगल में ट्रेन करोगे ना, तो फिर चेंज देखना, जो आपके मिडल ट्रेपेजियस है वो भी वहाँ पे हिट होंगे। लोअर बैक को ट्रेन करते रहना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोर का पार्ट है। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है न्यू टॉपिक पे, जल्दी न्यूट्रिशन पे वीडियो आएगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए